सिल्वर प्ले बटन बनाने के लिए हम ब्लेंडर पे आ चुके हैं और राइट साइड पे आपको कीज दिख रही होंगी। सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे। हम प्रेफरेंसेस खोलेंगे और इनपुट पे जाके न्यूपैड एंड 3 बटन माउस को टिक करेंगे। ये लैपटॉप वालों की सेटिंग्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं मॉडल बनाना। सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा जो भी हमको डिफॉल्ट मिलता है। साइड पे कीज देखते रहना, उससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या क्या बटन्स दबा रहा हूँ। अब अगर आप एक दबाओगे तो आप मॉडल के फ्रंट व्यू पे आ जाओगे। यहाँ पे न्यूपैड 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सेटिंग्स चेंज कर दी थी। तो 1 से फ्रंट व्यू, 3 से राइट व्यू, 7 से टॉप व्यू पे आप जा सकते हो। वहीं अगर आपने उल्टा जाना है तो आपको साथ में कंट्रोल की भी दबानी पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं सिल्वर प्ले बटन बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए रेफरेंस। तो मेरे को गूगल पे ये वाली रेफरेंस मिली और डाउनलोड करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे ब्लेंडर पे। अब आपने इमेज सेलेक्ट करके लोड रेफरेंस पे क्लिक करना है और इसी के साथ हमारी रेफरेंस ब्लेंडर के अंदर ऐड हो गई। अब इसे बीच में मूव करके ऐड करते हैं एक प्लेन। टैब दबाने से आप एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। Alt Z दबाने से आप अपने मॉडल को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। मैं पहले मूव ऐड करूंगा, आप चाहो तो यहाँ से भी मूव ऐड कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा कीज मिल जाएंगे, आप ट्राई करके देख लेना। अभी सबसे पहले हम ऐड करेंगे लूप कट्स। डबल क्लिक करके आप पूरी एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ और लूप कट्स ऐड करने के बाद अब मेरे को ये पूरी लाइन डिलीट मारनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी का मॉडल भी खराब हो, बस एक लाइन ही डिलीट हो जाए। पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टिसेस, लाइंस को बोलते हैं एजिस और जो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले बॉक्सेस दिख रहे होंगे उन्हें बोलते हैं फेसेस। अगर मेरे को एक एज डिलीट करना है तो मैं सिलेक्ट करके एक्स दबा के डिसॉल्व एजिस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैंने प्लेन को पूरे साइज में सेट किया। फिर एक्सटेंड करने के लिए मैंने ई दबाया और फिर जेड एक्सिस के लिए जी दबाया। अब अगर आप ध्यान से प्ले बटन के चमकते पार्ट को देखोगे तो वो थोड़ा सा आपको अंदर की ओर दिखेगा। हमारी रेफरेंस में ये क्लियर नहीं है। अब डिलीट करते हैं ऊपर वाले फेस को। अब ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले वर्टिसेस सिलेक्ट करने हैं, फिर F दबा के एक फेस बन जाएगा। अब अगर आप इसकी फेस ओरिएंटेशन को देखोगे तो आपको रेड एंड ब्लू कलर दिख रहे होंगे। रेड का मतलब है उल्टा, ब्लू का मतलब है सीधा। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके मॉडल में रेड कलर ना हो। रेड कलर सिर्फ बैक साइड पे ही होना चाहिए, फ्रंट साइड पे नहीं। और इसी को ही चेक करने को कहते हैं फेस ओरिएंटेशन चेक करना कि कोई फेसेस रेड तो नहीं है। अब रेड फेसेस को ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें सिलेक्ट करना होगा और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लू फेस है, बाकी सब रेड फेसेस से भरा हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको बस कुछ ही ब्लू फेसेस को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल आई दबाने से ब्लू को छोड़ के रेड सिलेक्ट हो जाएगा और फिर शिफ्ट एन दबाने से जो भी रेड था वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं नीचे वाले फेसेस भी सिलेक्ट करूंगा और उन्हें थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। अब बीच में एक फेस रहता था तो मैंने उसे भी ज्वाइन कर दिया। उसके बाद बीच में मैंने कुछ कट्स ऐड किए, फिर मैंने के दबा के मैनुअल कट्स लगाए। के दबाने से नाइफ टूल एक्टिवेट हो जाता है जिससे हम जहां चाहें वहां कट्स लगा सकते हैं और ये काफी ज्यादा यूजफुल टूल है। और एंटर दबाने से कट्स अप्लाई हो जाते हैं। फिर मैंने फेसेस सेलेक्ट किए और उन्हें ऊपर की ओर एक्सटेंड किया, मतलब जी एक्सिस की ओर। अब बारी है एजेस को स्मूथ करने की। तो स्मूथ करने के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हमारा मॉडिफायर्स वाला टैब ओपन हो जाता है। तो हम ऐड करेंगे बेवल मॉडिफायर। फिर मैंने सेगमेंट्स को 8 कर दिया। अब आप देखोगे कि पूरा मॉडल ही स्मूथ हो गया, लेकिन हमें तो बस एजेस को ही स्मूथ करना था। तो मैं बेवल मॉडिफायर में ही कुछ चेंजेस ऐड करता हूँ, आप लोग देख सकते हो। अब इस सेटिंग्स से हम जिस एजेस को सिलेक्ट करेंगे और उसमें वेट ऐड करेंगे सिर्फ वही एजेस स्मूथ हो जाएंगे। तो मैंने सारे कॉर्नर्स सिलेक्ट किए और वेट ऐड करने के बाद एजेस स्मूथ हो गए। अब आप देखोगे कि ये कुछ ज्यादा ही स्मूथ है तो मैं अमाउंट को थोड़ा कम कर देता हूँ। जो एक्चुअल सिल्वर प्ले बटन है उसके एजेस शार्प होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी चीज इतनी ज्यादा शार्प होती ही नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत तो बेवल ऐड होता ही है। तो इसलिए हम बेवल को इतना कम कर देंगे कि वो लगे तो शार्प ही, लेकिन उसके एजेस जो हैं वो स्मूथ भी हो। अगर आप प्ले बटन की कॉर्नर्स को देखोगे तो वो आपको स्मूथ नजर आएंगे, वही हमारा डब्बे जैसा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले एजेस सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी से बेवल ऐड करूंगा। ये मैनुअल बेवल है और ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप लोग 2 तरीके से बेवल ऐड कर सकते हो। अब ये स्मूथ तो हो चुका है लेकिन ये प्ले बटन जितना नहीं हुआ, तो हम एजेस सिलेक्ट करेंगे और उन्हें रेफरेंस के हिसाब से मैच करेंगे।
तो इसी के साथ हमारे मॉडल का कुछ ऐसा लुक आता है। अभी इसका आपको कलर चेंज दिख रहा होगा। अब वो मैंने कैसे किया वो आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पता लग जाएगा। इसके आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब वहां पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो।